हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 80 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 1 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, हमने पिछली वर्कशीट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा था। आज हम सरफेस एरिया पढ़ेंगे सर्कुलर कोन का, उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट में इसका वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोन क्या होता है। ठीक है, और उसका सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, जो आपकी आइसक्रीम होती है ये किस शेप में होती है, ये होती है कोन शेप में। जो आपकी बर्थडे कैप होती है ये किस शेप में होती है, कोन शेप में। ठीक है, तो हम इन फिगर से समझ गए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन है ये। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन के एग्जाम्पल्स हैं ये। जो फिगर 1 है हमारे पास, जो ये ये जो फिगर 1 है हमारे पास, इसमें जो पॉइंट ए है ये क्या है, वर्टेक्स है राइट सर्कुलर कोन का। और जो ए बी है, ए बी क्या है, हाइट है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और जो बी सी है, बी सी क्या है हमारे पास, रेडियस है बेस का। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जो ए सी है, दिस इज ए सी, जो ए सी है वो क्या है, स्लांट हाइट। ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, स्लांट हाइट है जिसको हम एल से शो करते हैं। ठीक है, जो कोन है इस चैप्टर में, उसको हम अगर सिंपल हम कोन भी लिख रहे हैं तो उसका मतलब भी क्या है, राइट सर्कुलर कोन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में। अब इसका फर्स्ट सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, एक कोन है, कट करेंगे कोन जो पेपर से बनी हुई है। ठीक है, उस कोन को हम कट करेंगे, उसको स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो उसको कर देंगे स्ट्रेट फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स से उस पर स्ट्रेट कर देंगे उसको, उसके सर्कुलर पार्ट को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आपका बनेगा ये। तो जो लाइनिंग है जिससे हमने उसको कट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। जिस लाइन पे से हमने कट किया है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लांट हाइट बोलेंगे कोन की। और जो कर्व पोर्शन है, जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है ना, जो हमारे एंड पॉइंट्स है यहाँ पे, जैसे इस फिगर में आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसको बीच में से कट करोगे तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है ना, तो जो उसके दोनों एंड पॉइंट्स है वो ए बी है। ठीक है, ये क्या है, विल फॉर्म द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन, जो कि सर्कुलर बेस बनाता है कोन का। अगर जो पेपर है उसको उसके 100 अगर हम ऐसे पीसेस कर दें, छोटे छोटे ये पीसेस देखो। ठीक है, इस तरीके से अगर हम उसके पीसेस कर दें, और ओ क्या है, पॉइंट है ये आपका, इस ओ पॉइंट से। ठीक है, अगर हम ऐसे इसको डिवाइड कर दें, हर एक जो पोर्शन है वो क्या है, छोटा सा एक ट्राइंगल बन रहा है। हर एक पोर्शन क्या बन रहा है, एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है जिसकी हाइट क्या है, उसके स्लांट हाइट के बराबर है। राइट, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस ऑफ ईच ट्राइंगल इंटू हाइट क्या है, यहाँ पे स्लांट हाइट है। हाइट जो क्या है, बताया है ना कि जो इसकी जो ये है, ये क्या है, स्लांट हाइट है, जो कि हाइट है जिसको हम एल से शो करते हैं। ये तो क्या हो गया, एक ट्राइंगल का एरिया होगा। तो ऐसे अगर हमें पूरे पेपर के सारे पीस लेने पड़े तो सारे ट्राइंगल्स का सम होगा। तो सारे ट्राइंगल्स का सम होगा तो सबका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सब में होगा। तो बेस को हमने क्या ले लिया, B1 B2 B3, इस तरीके से सबके बेसिस को। राइट, और जो स्लांट हाइट है वो तो सबकी सेम है, क्योंकि जो रेडियस है वो तो सेम ही होती है ना सर्कल की। यहाँ से हाफ इंटू एल आपका सेम रहेगा, और जो B1 B2 क्या हो गया, एंटायर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ एंटायर बाउंड्री बन जाएगी। धीरे धीरे सबको अगर मिलाते हैं हम, तो जो B1 B2 B3 है ये क्या बनाता है, कर्व पोर्शन बनाते हैं फिगर के। और जो ये कर्व पोर्शन है ये क्या बनाता है, पेरीमीटर बनाता है, बेस जो है कोन का उसका पेरीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है बेस की, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन, कोन का जो बेस उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगी, सर्कुलर शेप में है, 2πr होगी, जो कि जो आर क्या है, रेडियस है कोन की। तो सरफेस एरिया होगा कोन का हाफ इंटू लेंथ इंटू की क्या हो जाएगा हमारे पास, बी क्या है, 2πr है। ठीक है, 2πr है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, πrl। तो ये फॉर्मूला है आपका सरफेस एरिया। बस आपको इस पूरे में ये मतलब बस आपको ये नॉलेज के लिए कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, पेपर में ऐसा नहीं आएगा कभी भी, एग्जाम के लिए बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला याद रखो कि जो सरफेस एरिया है कौन का क्या होता है, πrl, बस ये कंक्लूजन है। ठीक है, खत्म। तो यहाँ पे जो L है, मान लीजिए L क्या, स्लांट हाइट है, हाइट अलग है स्लांट हाइट अलग है। ये जैसे है, ये क्या है, हाइट है, स्लांट हाइट क्या है, ये स्लांट हाइट है। मान लीजिए कभी कभी आपको स्लांट हाइट नहीं दी होती, हाइट दी होती है, तो आपको स्लांट हाइट निकालनी है। कैसे, बेस ये हो गया, ये क्या परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे स्लांट हाइट निकाल लो। ठीक है, और अगर आपको स्लांट हाइट निकाले तो क्या होगा, बेस क्या है, रेडियस का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, हाइट का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करके आप इस तरीके से स्लांट हाइट निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला होगा स्लांट हाइट का। ठीक है, तो अगर जो बेस है कोन का वो क्लोज्ड होता है, ठीक है, तो जो एक सर्कुलर पीस है पेपर का जिसका रेडियस r है वो हमें चाहिए होता है, जिसका रिक्वायर्ड एरिया क्या है, πr² है। बेस नीचे सर्कल ही तो होता है ना, तो इसका बेस क्या होगा, πr² होगा। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें कोन का निकालना है तो πrl के अंदर क्या कर दो, जो बेस है πr² वो हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से πr बाहर कॉमन आ गया,
और क्या होगा एल प्लस आर बचता है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। देखो पाई आर एल क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल में आर और जोड़ दो एल प्लस आर, ये है टोटल सरफेस एरिया। बस ये पूरी वर्कशीट में दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज 7 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी स्लांट हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस क्या एरिया क्या होता है, फॉर्मूला तभी आपके दिमाग में आना चाहिए, पाई आर एल होता है फॉर्मूला, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस कितना होता है 7 होता है, और एल क्या है स्लांट हाइट 10 होता है, ठीक है ना। एल क्या स्लांट हाइट 10 है, सो 7 से 7 कट गया, 22 × 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया होगा राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है। बस वैल्यूज पुट की हैं। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल है आपका, अगर आपको हाइट दी हुई है कोन की 16 सेंटीमीटर और बेस दिया हुआ है, बेस रेडियस दी हुई है 12, रेडियस दी हुई है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए। फिर देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ पाई मुझे पता है 22/7 है, फिर आर देखो आर है, हाँ रेडियस गिवन है 12 है, ठीक है, ये भी आर है, बचा एल, एल गिवन है, एल गिवन नहीं है, हाइट गिवन है 16, तो एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में हाइट कितनी है 16 का स्क्वायर, ठीक है। फाइंड आउट करोगे, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। इनका स्क्वायर ऐसे फाइंड आउट अगर आप करोगे 400 आएगा टोटल ऐड करने पे। तो जो एल है हमारे पास वो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो अब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास आर भी है और एल भी है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये वाला लिया हुआ है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये भी है ये भी, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। सो यहाँ से पाई क्या है 30, क्वेश्चन में गिवन है आपको 3.14 ही यूज़ करना है, तो वही यूज़ करेंगे। पाई की जगह 3.14, आर हमारे पास 12 है और एल हमारे पास क्या होगा, एल इज़ 20, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई इज़ 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने पर जो आपका आंसर है 3.14 और 12 तो बाहर कॉमन आ गया, बचा क्या 20 + 12, ठीक है। 20 + 12 32 होता है। इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है टोटल सरफेस एरिया है कोन का, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गई। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन। सो आज की वर्कशीट में आपको ये दो क्वेश्चंस गिवन है, दोनों के सॉल्यूशन एक बार हम कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो डायमीटर है बेस के, जो कोन का जो बेस है उसका डायमीटर गिवन है, ठीक है। ये कोन का बेस है, इसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर 10.5 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, 10.5 का आधा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। स्लांट हाइट गिवन है मतलब एल गिवन है आपको 10 है, रेडियस गिवन है और आपको एल आर भी गिवन है, एल भी गिवन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकालोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपका आंसर है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई है 22/7, आर क्या होगा, जो डायमीटर 10.5 है तो 10.5 का आधा क्या होता है रेडियस होता है, तो 10.5/2, और एल आपको स्लांट हाइट दी हुई है 10। बस इसको सॉल्व कर दो यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से आपका ये 11 कैंसिल हो गया, और 7 से आपका ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 15 × 11, 15 × 11 होता है 165 मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, उसकी स्लांट हाइट दे रखी है आपको 21 मीटर, डायमीटर दे रखा है उसके बेस का 24, स्लांट हाइट एल भी गिवन है, डायमीटर मतलब आर भी गिवन है, एक तरीके से दोनों चीज़ें गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 में क्या आएगा, जो टोटल सरफेस एरिया कोन का वो क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर आर प्लस एल आएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7 है, आर क्या है हमारे पास 12 है, आर 12 कैसे आ गया, डायमीटर आपको 24 गिवन है, उसका आधा हो जाएगा रेडियस 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो आर क्या हो जाएगा 12 होगा, ये पाई क्या होगा 22/7, और आर प्लस एल, आर क्या है हमारे पास 12 + एल, ठीक है, 12 + 21 कितना होता है 33 होता है। बस इसको सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका आंसर है। क्लियर।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन है जबकि वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।